नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम्स वाला एंड एमपी जी के वाई विकास सर क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज फिर से एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आज हम क्या आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि बेटा एमपीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम निरंतर आपके लिए फ्री क्लासेस भी चला ही रहे हैं। अगर आपका टारगेट है 2026 का एग्ज़ाम एमपीपीएससी, तो ये वीडियो आपके है बेहद काम का। तो एक बार आप सभी लोग फटाफट से शेयर कर दें हमारे इस सेशन को, और बाकी लोगों को भी बता दें कि हमारा ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत न्यू सिलेबस है, उसके अंतर्गत क्या रहेगा सिलेबस पैटर्न और क्या रहेगी उसकी स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से आपको उसको कवर करना है। तो चलिए यूनिट 4 अगर आपने सिलेबस देखा है न्यू सिलेबस आपका, तो उसका ही ये स्क्रीनशॉट है। न्यू सिलेबस किसका बेटा? एमपीपीएससी प्री, जो आपने टारगेट 2026 रखा है। इसमें पूरा सिलेबस कितने यूनिट्स में है? तो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर आपने देखा होगा इसमें से यूनिट 4 के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सेक्शन, क्योंकि आपको भी पता है इस एमपीपीएससी प्री में एमपी जीके का अपना महत्व है। 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100। इसमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो है एमपी की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो यूनिट 4 में ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, सिलेबस एमपीपीएससी प्री के अंतर्गत। इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपका एक जो 45 प्लस क्वेश्चन एमपी जीके के आते हैं इसमें, उसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है? तो सर्वाधिक सबसे बड़ा वेटेज आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के भूगोल का। इसमें अगर हम देखें तो आपको वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां और पठार दिए गए। आप देखोगे वन और वनोपज, नदियां और पहाड़ियां, पठारों से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें देखने को हर बार, मतलब इन टॉपिक्स से कोई भी क्वेश्चन कभी बकाया नहीं रहता कि भाई आया ना हो। दूसरी ओर अगर हम देखें जलवायु, क्लाइमेट के अंतर्गत बेटा देखेंगे हम क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, तो इनसे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको निरंतर देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियां और खनिज, तो यहां आप देखते हो नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल और मिनरल्स, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं इसमें। प्रमुख फसलें, क्रॉप्स, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजनाएं इसके अंतर्गत रखी हैं। मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें इंक्लूड करी गई हैं इस यूनिट 4 में। और जो कि आपकी भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड अर्बनाइजेशन, एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम अब ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस यूनिट 4 का, मध्य प्रदेश का भूगोल। और सबसे ज्यादा सेक्शन जो मैंने बताया है कि आपको एमपीपीएससी में अगर एमपी जीके से 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है? मध्य प्रदेश के भूगोल का, जो आपको नए सिलेबस में एमपीपीएससी के यूनिट 4 में मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। इसमें आपको पता ही है कि जो एमपी जीके है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको बता देता हूं, और इन सेक्शन पे आपको मेन फोकस रखना है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो एमपी की ज्योग्राफी है, एमपी ज्योग्राफी यूनिट 4 में आपको इसमें देखने को मिलेगी, यूनिट 4। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। साथ ही आप क्या पाएंगे, साथ ही आप देखोगे यहाँ पे कि एमपी हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप पाओगे कि एमपी हिस्ट्री के अंतर्गत भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। एमपी हिस्ट्री, एमपी इकोनॉमिक्स,
एमपी पॉलिटी, एमपी ट्राइब्स, एमपी आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपके 6 बड़े सेक्शन है जिसमें आपको आज मैं इसके संबंध में बता रहा हूं। अब आपको ये कवर कैसे करना है, 6 बड़े सेक्शन है इस पूरे एमपी जीके में, आपके एमपी जीके के अंतर्गत पीएससी एमपी पीएससी में। इन 6 सेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्शन आता है, तो सबसे बड़ा वेटेज रखता है आपका एमपी ज्योग्राफी। मैंने अभी आपको सिलेबस बता दिया कि इसका सिलेबस आपको कितना देखने को मिलेगा। उस सिलेबस के अंतर्गत आपको उसी हिसाब से पूरे के पूरे क्या करना है। सबसे पहले इसको अगर आप इसके लिए क्या रणनीति बना सकते हैं, तो रणनीति या फिर हम बात करें स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसको कवर करने की। सबसे पहले क्या हो, आपको पूरा नया सिलेबस याद हो। अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन आपका छूट गया है, कौन सा आपका कमजोर है, ये सारी चीजें। पूरा नया सिलेबस याद, और उसका क्या करना है आपको, एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं सिलेबस का, पूरा प्रॉपर आप सिलेबस कवर करके जाइए, आप पाएंगे कि उसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है एमपीपीएससी के सिलेबस में। पूरा नया सिलेबस याद करें और एनालिसिस के साथ। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या करेंगे सर, हम एक स्टेप आपका ये है इसकी रणनीति में। दूसरा स्टेप है सर पुराने पेपर, अब तक जितने हुए हैं पुराने पेपर, उनके पीवाईक्यू लगाओ। साथ ही आप क्या करो, साथ ही आप एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इसमें कि एनालिसिस करो। इसकी एनालिसिस क्या करेंगे, एनालिसिस कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। एक एनालिसिस आपको यह करनी है, एक एनालिसिस आपको यह करनी है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। दूसरी एनालिसिस आपको इसमें क्या करनी है, परीक्षा का नया पैटर्न। परीक्षा का नया पैटर्न, परीक्षा का नया पैटर्न आपको पता चलेगा जब आप पुराने पेपर लगाओगे कि भैया अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, कथन निष्कर्ष में आ रहे हैं, सही जोड़ियों में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, क्या कौन सा सेक्शन ज्यादा इंक्लूड किया गया। ये सब किससे पता चलेगा आपको, सिर्फ आपको पुराने क्वेश्चन लगा के नहीं बैठना है कि हमने लगा लिए। आपको एनालिसिस में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, परीक्षा का नया पैटर्न, पूछने का पैटर्न क्या है उन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। पूरा नया सिलेबस आपको याद हो, पूरी एनालिसिस हो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और पूरे पुराने पेपर आप लगा के देखिए, आपको समझ में सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। जो सेक्शन वीक है उस पर फोकस करें, क्योंकि आप सिलेबस याद कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक और हमारा अभी कवर नहीं है। तो अभी सही समय है, ये अगस्त चल रहा है अभी, और अगस्त के बाद आप देखोगे कि अभी भी अगस्त को अगर हम देखें तो इसके साथ आपको 6-7 महीने लगभग अप्रॉक्स एग्जाम के पहले मिल जाएंगे। तो हमें इसमें इतना सॉलिड होना है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना हो, ना गलत हो हमसे। अगर आपने ये 2 काम कर लिए मेन, कौन से सर काम, एक तो आपने पूरे सिलेबस को याद के साथ एनालिसिस कर लिया, पुराने पेपर पूरे लगा लिए और उनका एनालिसिस कर लिया, तो आप ये समझिए आधे से ज्यादा आप जीत जाएंगे इसमें। और इसके लिए क्या करना है आपको, ये एमपी ज्योग्राफी है, क्या है बेटा, एमपी ज्योग्राफी। तो आपको इसमें मैप के थ्रू पढ़ना है, मैपिंग के थ्रू पढ़ना है। इसके लिए मैं बार बार बोल चुका कई बार, 55 जिले
विद लोकेशन याद करो। आपको सामने कोई जिले का डायग्राम सामने आ जाए, चित्र आ जाए, आप बता दो ये फलाना जिला है, कैसे याद होगा? 15-20 मैप किसके सर? एमपी के, मध्य प्रदेश के, बिना देखे भर लो। मैं गारंटी ले रहा हूं ये एमपी ज्योग्राफी आपके लिए आधी समाप्त हो जाएगी। ये काम नहीं कर रहा है बच्चा, बार बार पूछते हैं आप लोग सर क्या करें, सर कैसे करें। मैं बिल्कुल निजी जीवन पर आधारित आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं, ठीक है? ये सुनी हुई कही हुई बातें नहीं है, मैंने जो फील किया जैसे किया, क्योंकि आपको पता है एमपी जीके के अंतर्गत मैं आपको सारे सेक्शन ये कवर कराता हूं, कैसे किया, कैसे इस पे कमांड होगी। आप 55 जिले विद लोकेशन कैसे याद होंगे? 15-20 में आप लेके आओ, आप बिना देखे बार बार भरो, आपको जिला याद हो जाएगा। ये सबसे कारगर तरीका है, मैपिंग के थ्रू आपको पढ़ना है एमपी ज्योग्राफी को, और इतना मजबूत करना है इसको कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप सही करके आओ, आपका गलत ही ना हो। तो ये इस पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे ज्यादा पूरे इन 6 मेजर पोर्शन एमपी जीके में से सबसे ज्यादा एमपी ज्योग्राफी आती है। तो ये एनालिसिस करो, कैसे करना है वो करो, ठीक है? तो इसके अलावा आपके लिए ये हमारे इसी YouTube की प्लेलिस्ट में आपको बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हैं। आप जैसे देखोगे तो इसमें भी अगर जाओगे तो ये अपने आप में धीरे धीरे इसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में हैं और ये फुल है लाइन से टॉपिक, सारे टॉपिक आपको एमपी ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। कंप्लीट एमपी जीके, एमपी पीएससी प्री। हालांकि यहाँ 2025 लिखा है, कोई टेंशन नहीं, 2024 में सिलेबस बदला था, तो अभी ये न्यू सिलेबस ही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल अपडेटेड है सब कुछ, इसमें अपडेटेड फुल कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात प्लेलिस्ट में है तो ये क्या है, फ्री डला हुआ है भाई, इसको देखो, आपके लिए ही बनाए हैं मैंने। और पूरे टॉपिक, सभी टॉपिक किसके, यूनिट 4 के आपको इसमें मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपके लिए हिस्ट्री के लिए भी मैंने अभी ये बना दिए हैं, आप देखोगे एमपी हिस्ट्री के अंतर्गत, तो एमपी हिस्ट्री मतलब ये भी मेरी कहां पर, प्लेलिस्ट में डला हुआ है इसी यूट्यूब में, फ्री में लाइन से पूरे टॉपिक, फुल कंटेंट, बाइलिंगुअल मिल जाएगा सब कुछ। तो आपको बस देखने की जरूरत है, और कंप्लीट टॉपिक आपका फुल है कंटेंट एकदम, कोई भी ऐसा नहीं है कि कंटेंट कट किया गया है। तो हमने ये लाइन से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए। साथ ही आप अगर यहाँ पर फ्री सम्मान बैच, तो क्या करना है आपको, गूगल प्ले स्टोर आपको पता ही है आपके फोन में होगा, और ये फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को क्या करना है आपको, डाउनलोड। इसको जब डाउनलोड करेंगे आप, तो आपके सामने ये सेक्शन आएगा कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू का एक ही ऐप है ओवरऑल सब जगह पीडब्ल्यू। इसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या बेटा, एमपीपीएससी, वो पूछेगा आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में फिर सर्च करना है आपको, सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे सर हम, तो सर्च करेंगे आप फ्री सम्मान बैच, फ्री सम्मान बैच एमपीपीएससी 2026। आपके सामने ऐसा सब कुछ आ जाएगा। यहां पे आप देखोगे कि पूरी की पूरी चीजें बाइलिंगुअल तरीके से लाइन से, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको यहां पर लेक्चर, लाइन से पूरे लेक्चर मिल जाएंगे सिलेबस के अनुसार, ठीक है, जैसा सिलेबस है। एक चीज ये मिल जाएगी आपको, यहां टेस्ट होते हैं, टेस्ट, ये सब कुछ फ्री है, फ्री एकदम फ्री पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। लाइन से लेक्चर मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आपको देखते रहते हो कि पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे सारी पीडीएफ लाइन से आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्रमुख चीजें, और हमारी मंथली मैगजीन हुई या क्विज होते हैं, वो सब कुछ इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके लिए एक ही काम करना है आपको, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके एमपीपीएससी कैटेगरी को सिलेक्ट करके फ्री सम्मान बैच एमपीपीएससी 2026 पे सर्च कर लेना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और आप अपने आप को बस इनरोल करना है, वो भी फ्री मुफ्त में, और आपके सामने लाइन से वीडियो, उनकी पीडीएफ, उनके टेस्ट,
सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप इस पे भी जा सकते हो, ठीक है। और ये हमारे 2 बैच, अगर आप प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं अलग से, तो बैच भी हमारा यूनिटी बैच आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ही, पेड बैच ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। इसमें प्रीलिम्स पहले पूरा सिलेबस, फुल कंटेंट, बाइलिंगुअल, सही समय पर, टाइम पर पूरा सिलेबस खत्म होगा। आप पुराने विद्यार्थियों से भी हमारे पूछ सकते हो, हम टाइम पे सिलेबस खत्म करने के लिए और प्रॉपर पूरा सिलेबस और नया सिलेबस खत्म करेंगे यूनिटी बैच के अंतर्गत। दूसरा आक्रोश, जो प्योरली प्रीलिम्स बाइलिंगुअल हैं, दोनों आप देखोगे बैच हमारे बाइलिंगुअल हैं, ये भी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर हमारा बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आप प्री प्लस मेंस दोनों चाहते तो यूनिटी 2026 बैच आपको मिल जाएगा। जबकि आप देखोगे सिर्फ प्रीलिम्स का बैच बाइलिंगुअल चाहते हैं तो आक्रोश नाम से आपको 2026 एमपीपीएससी का हमारा बैच पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम यहाँ पर आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से वीडियोस देते रहेंगे जिसमें हमारे सभी छात्रों को सुविधाएं प्राप्त होती रहें। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। यूं ही अपना प्रेम हमारे एमपी एग्जाम वाला के लिए बनाए रखें। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, और आप किसी और सेक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।